हेलो दोस्तों, स्वागत है इस बिहार पुलिस से रिलेटेड यूट्यूब चैनल बीपी एग्जाम गुरु में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं साइंस ऐसे टॉप वन लाइनर क्वेश्चन 100 जो आपके बिहार पुलिस के एग्जामों में पिछले 10 वर्षों से बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो चलिए बिना देर के करते वीडियो का स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के घंटी को ऑल कर लीजिएगा कि जैसे ही अगला वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आज का हमारा पहला प्रश्न वो है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? जीवाणु की जो खोज है वो सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सबसे पहले सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो लीवेन हॉक ने किया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लीवेन हॉक ने किया था। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। दूध दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसियम हो जाएगा। लैक्टोबैक लैक्टोबैसिलस हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे देख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन क्या कहला जाएगा? तो पोमालॉजी कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? पोमालॉजी कहला जाएगा फलों का अध्ययन। अब यहाँ पे है कि पीतल किन दो धातुओं की मिश्रण है? पीतल जो है किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल जो है वो किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। तांबा और जस्ता का मिश्रण से पीतल बनता है। तांबा और जस्ता के मिश्रण से पीतल बनता है। अब यहाँ पे है अगला प्रश्न है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। क्या? हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो हाइड्रोफोबिया हो जाता है। अब यहाँ पे है किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? तो लाल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? लाल का हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल का। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि न्यूटन की खोज किसने की थी? न्यूटन की खोज किसने की थी? न्यूटन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने किया था। किसने किया था? चैडविक ने किया था। न्यूटन की खोज किसने किया था? तो चैडविक ने किया था। चैडविक ने। अब अगला प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है तो ओम हो जाएगा। क्या? ओम हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ओम हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है लाल रक्त कण का जीवन काल है। लाल रक्त कण का जीवन काल है तो 120 दिन हो जाएगा। 120 दिन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? दूध का जो शुद्धता का मापन होता है, दूध की शुद्धता का जो मापन होता है किस यंत्र से किया जाता है? तो किस यंत्र से किया जाता है दोस्त? तो लैक्टोमीटर से किया जाता है। लैक्टोमीटर से किया जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लैक्टोमीटर से किया जाता है। अब है कि गोबर गैस में मुख्यतः रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्यतः रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मीथेन पाया जाता है। फिर दूसरा प्रश्न यहाँ पे है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई हो जाएगी? तो दूरी की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? दूरी की हो जाएगी। अब केचुआ की कितनी आंखें होती है? केचुआ की कितनी आंखें होती है? तो एक भी नहीं होती है। केचुआ की कितनी आंख होती है? तो एक भी नहीं। अब एक राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। कब? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। कि भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है तो कैलोरी में। किसमें? कैलोरी में मापा जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पृथ्वी की स्थिति और संचार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की स्थिति और संचार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भूविज्ञान कहा जाता है। क्या? भूविज्ञान कहा जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो छोटी आंत के द्वारा होता है। अब यहाँ पे कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो J.L. बेयर ने किया था। J.L. बेयर ने किया था। अब यहाँ पे अगला हीरा चमकदार क्यों दिखती है? हीरा जो है चमकदार क्यों दिखाई देती है? हीरा चमकदार क्यों दिखाई देती है दोस्त? तो सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण जो है हीरा चमकदार दिखाई देता है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। 7.4 होता है। अब यहाँ पे है कि बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फर का किया जाता है। सल्फर का। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा होता है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब है कि मोती मुख्य रूप से किस पदार्थों का बना होता है? जो मोती है वो मुख्य रूप से किस पदार्थों का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अब यहाँ पे कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व
कौन है तो ऑक्सीजन हो जाएगा, क्या ऑक्सीजन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, तो कौन करता है तो एपिथीलियम ऊतक करता है, एपिथीलियम ऊतक करता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे आके मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु का अपना पालतू बनाया था, मनुष्य जो है वो सर्वप्रथम किस जंतु का अपना पालतू बनाया था, तो कुत्ता को बनाया था, कुत्ता को बनाया था। अब यहाँ किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघलाया, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ को 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघलाया था, तो इसका सही आंसर डेवी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डेवी हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग होता है, गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग होता है, तो हीलियम गैस हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा हीलियम गैस हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हीलियम गैस हो जाएगा। अब यहाँ पे कि लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण कहाँ से होता है, तो अस्थि मज्जा में से होता है, अस्थि मज्जा में से होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अस्थि मज्जा में से होता है। अब है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है, कितना होता है 120 दिन होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 120 दिन होता है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि श्वेत रक्त का मतलब WBC का जीवन काल कितना होता है, तो 2 से 4 दिन होता है, 2 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त का मतलब WBC को क्या कहा जाता है, तो ल्यूकोसाइड कहा जाता है, ल्यूकोसाइड कहा जाता है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मेरे यूट्यूब चैनल पर बिहार पुलिस से रिलेटेड वीडियो अपलोडेड होते रहते हैं। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कण मतलब RBC को क्या कहा जाता है, तो एरिथ्रोसाइड कहा जाता है, एरिथ्रोसाइड कहा जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि शरीर का ताप नियंत्रक होता है, तो शरीर का जो ताप है वो नियंत्रक होता है तो हाइपोथैलियमस ग्रंथि द्वारा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा शरीर का जो ताप है वो नियंत्रक होता है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि किस ब्लड शुगर ग्रुप को सर्वदाता समूह कहा जाता है, तो ओ ब्लड ग्रुप को कहते हैं, ओ ब्लड ग्रुप। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है किस ब्लड ग्रुप को स्वर्गग्राही रक्त समूह कहा जाता है, रक्त समूह कहा जाता है, तो AB ब्लड ग्रुप को, किसको ए और बी ब्लड ग्रुप को, AB ब्लड ग्रुप को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, AB ब्लड ग्रुप को कहा जाता है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। यहाँ पे अगला प्रश्न है ब्लड बैंक कहलाता है तो प्लीहा कहलाता है, क्या कहलाता है प्लीहा ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक कहलाता है। भोजन का पाचन प्रणाम होता है तो मुख्य से कहाँ से, मुख्य से फिर जाके छोटी आंत में होता है। अब यहाँ पे पित्त स्रावित होता है, पित्त स्रावित होता है तो यकृत द्वारा, किसके द्वारा यकृत यानी लीवर द्वारा होता है। अब यहाँ पे विटामिन ए कहाँ संचित होता है, विटामिन ए जो है वो कहाँ संचित होता है, तो यकृत में होता है, कहाँ होता है यकृत में होता है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियाँ कौन सी होती है, लीवर होती है, यकृत यानी लीवर होती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे कि सबसे छोटा ग्रंथि कौन सी होती है, तो पीयूष ग्रंथि हो जाएगी, क्या पीयूष ग्रंथि सबसे छोटा ग्रंथि हो जाएगी, जिसको प्यूटरी भी कहा जाता है। अब यहाँ पे किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को, किसको पीयूष ग्रंथि को, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को। अब यहाँ पे है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो मस्तिष्क में, कहाँ मस्तिष्क में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। अब यहाँ पे है कि शरीर में हड्डियाँ की कुल संख्या कितनी होती है, तो 206 होती है, 206 होती है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, 339 होती है, 339 होती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है, कौन सा टाइलिन पाया जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे कि विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वायरोलॉजी, क्या वायरोलॉजी कहलाता है, वायरोलॉजी कहलाता है। विषाणु का जो अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पक्षी विज्ञान कहते हैं, पक्षी विज्ञान कहते हैं। है कि जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है, जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है, तो पैलियोगोनोमीटर यहाँ पे पैनियोटोलॉजी कहते हैं। जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहते हैं, पैलियोटोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो 12 जोड़ी होती है, कितना होती है 12 जोड़ी होती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 12 जोड़ी होते हैं। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेडोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ पे है कि मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो इसका सही आंसर यूरोलॉजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा यूरोलॉजी हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब विटामिन में
कोबाल्ट होता है, तो विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन बी 12 में, विटामिन बी 12 में होता है। अब यहाँ पे कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब यहाँ पे कि पादप में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? पादप में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? तो जाइलम करते हैं। कौन करते हैं? जाइलम करते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। कब? 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब है कि नेत्रदान में किस भाषा का भागदान किया जाता है? तो कॉर्निया को। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए।